हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि हम खाने के लिए जो हम बर्तनों का यूज़ करते हैं वो कौन से धातु के बर्तन हमारी सेहत के लिए वरदान साबित होते हैं और कौन से नुकसानदायक होते हैं। और सबसे शुद्ध धातु जो होती है जो बर्तनों में यूज़ करी जाती है वो कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि हमारे घरों में कांसे के बर्तनों का यूज़ पहले बहुत होता था। अब समय के साथ साथ इसका प्रयोग कम कर दिया है, लेकिन किस तरीके से कांसे के बर्तन जो होते हैं वो सेहत के लिए वरदान साबित होते हैं, हमें बहुत सारी रोगों से दूर रखते हैं, उसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगी। तो इस सब के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कांसा होता क्या है, किन चीज़ों से मिलके इसके बर्तन तैयार करे जाते हैं। तो कांसा बनाने के लिए कॉपर, जो हिंदी में हम इसे तांबा बोलते हैं, और टिन, जिसे हिंदी में रांगा बोलते हैं, को एक साथ, इन दोनों धातुओं को एक साथ 400 से लेकर 700 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है। इन दोनों धातुओं का मिक्स करके इनको 700 डिग्री तक के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद एक धातु का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं कांसा। और इस धातु को लंबी लंबी बड़ी बड़ी शीट्स के रूप में ये तैयार करी जाती है। फिर इनसे अलग अलग डिज़ाइन के शेप के बर्तन, सभी तरीके के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये होता है कांसा, कांसे के बर्तन जो होते हैं। अब इसके जो हमारे सेहत के लिए क्या लाभदायक है, क्यों लाभदायक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके आयुर्वेदिक के अनुसार क्या क्या लाभ होते हैं हमें हमारे शरीर में, इसमें खाना खाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो होता है वो जब जो भी व्यक्ति कांसे के बर्तन में खाना खाता है तो वो बीमारियों से दूर रहता है, उसको बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि कांसे के बर्तन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। ऐसे में इसमें खाना रखने से सभी तरह के जर्म्स जो होते हैं हमारे खाने में, किसी भी तरह के जर्म्स हैं वो दूर हो जाते हैं। इससे हम बीमारियों से बचाव होता है हमारा। और दूसरी बात जो एनर्जी बढ़ाता है, जब हम इसके बर्तनों का यूज़ करते हैं, कांसे के बर्तनों का, तो इंसान में स्फूर्ति रहती है, एनर्जी बढ़ाता है। अगर कांसे के गिलास में आप पानी पीते हैं तो आपकी थकान दूर होती है, कमज़ोरी दूर होती है और दिन भर आप तरोताज़ा और हल्का महसूस करते हो। और तीसरा पॉइंट जो है, इससे जो हमें लाभ होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे पाचन तंत्र को और हमारे पेट को बहुत ही मजबूत रखता है। इससे पेट दर्द, अपच और एसिडिटी आदि पेट से संबंधित समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं, उनमें फ़ायदा मिलता है। और ये हमारे वज़न को कम करता है, वज़न को कंट्रोल रखता है। इसमें खाना खाने से जो भी जिसका वज़न ज़्यादा रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है। और 5वां पॉइंट जो है, ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है। मतलब जब हम इसमें खाना खाते हैं तो हमारे रक्त को शुद्ध करने में भी ये बहुत लाभदायक होता है। इसलिए रोज़ाना इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा सेहत को लाभ होता है। और जब भी हम इसमें खाना रखते हैं तो आप कभी भी ध्यान दोगे कि जब कांसे के बर्तनों में खाना रखा जाता है तो कांसे के बर्तन में जो खाना होता है काफ़ी समय तक गरम बना रहता है, क्योंकि कांसा जो होता है हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। इसलिए इसमें खाना गरम यों की तो बना रहता है और कीटाणुओं से सुरक्षा होती है, ये मैंने आपको बताया है। और कांसे के बर्तन के और भी हमारी सेहत में बहुत ज़्यादा और भी प्रभाव पड़ता है। इसका अब हम जानेंगे धार्मिक क्या महत्व है। तो आपने देखा होगा कि धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। कांसे का उल्लेख जो है प्राचीन काल से ही मिलता है। मंदिरों की घंटियों और बड़े बड़े कांसे के बर्तन जो होते थे पूजा के और घरों के, वो बनाए जाते थे। खासकर जो मंदिर की घंटी होती है जो शुद्ध कांसे से बनाई जाती है, तो उसमें से एक अलग ही मृदु आवाज़ निकलती है। वो स्वर जो होता है उस घंटी का, उसमें एक अलग तरह का वाइब्रेशन होता है जो बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए घंटे में जो धातु प्रयोग होती है वो कांसे का प्रयोग किया जाता है। और सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे शादी समारोह समुदायों में
जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उनमें बेटी की जब शादी होती है तो कांसे के बर्तन कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिए जाते हैं, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और ऐसा करने से कहा जाता है कि बेटी का जो घर होता है वो धन धान्य से हमेशा भरपूर, उसका मतलब धन धान्य उसके घर में कभी भी कमी नहीं होती है और उसके सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। तो कांसे के बर्तन भेंट करने से भी बहुत लाभ होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो इसका ये सामाजिक महत्व भी है। तो हम सबको इस कांसे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। और प्राचीन काल से ही जो लोग कांसे के बर्तन का यूज़ करते थे बहुत कम बीमार पड़ते थे और उनकी जो उम्र होती थी काफ़ी ज़्यादा होती थी, बिना बीमारियों के ही वो 100 साल तक जीवित रहते थे। लास्ट में मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इनका प्रयोग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, कि जब भी आप कांसे के बर्तन का प्रयोग करें तो आप इसमें कभी भी खट्टी चीज़ों को ना रखें, जैसे दही है, खटाई है, नींबू का रस है आदि। इन चीज़ों को रखने से आपको अवॉइड करना चाहिए। और इस पर कभी भी कांसे के बर्तन में खाना पकाया नहीं जाता है, बना के उसमें खाया, जब बन जाता है खाना तब खाया जाता है। पकाने से इसमें कुछ आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है और बर्तन ये चटकने का भी डर रहता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।